राधे राधे महाराज। महाराज जी, क्या ये सही है कि एक गुरु से दीक्षा लेने के बाद किसी अन्य गुरु का अनुसरण करना जहां उन्हें शांति और प्रेम की प्राप्ति हो हाँ, रही हो? देखो, एक चीज ध्यान रखना है कि शिक्षा गुरु हम 100-200 बना सकते हैं। जैसे 24 शिक्षा गुरु बनाए दत्तात्रेय जी महाराज ने, लेकिन दीक्षा गुरु हमने दीक्षा ले ली। जैसे गुरु ने कहा राम राम जपो, अब हम राम राम जप करेंगे और 100-200 संतों से मिलेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे। हमें जिन संत की बात अब अच्छी लगी वो बात हम जीवन में स्वीकार कर लेंगे। पर हमें लगता है कि गुरु जो मंत्र दीक्षा वाला गुरु एक ही होना चाहिए। शिक्षा गुरु अनेक किए जा सकते हैं। शिक्षा हम कहीं भी बैठ करके सुन सकते हैं। मान लो हमको अपने गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास करने वाले अगर हमको 100 संतों के वाक्य मिले तो हमारी बात बन जाएगी। लेकिन हमें अपने गुरु पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, अपने गुरु मंत्र पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपने गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र और नाम जप करेंगे और सब संतों का संग करें और अपने गुरु के अनुकूल बात सुने, बात समझना है, सब संतों का संग करें पर बात वही पकड़ें जो हमारी साधना को पुष्ट करे, तो हमारी बात बिगड़ेगी नहीं। हम चाहे 100 संतों से संग करें, हमारा कुछ नहीं बिगड़। अब ये नहीं कि हम जहां संग किया वहीं गुरु बना लिया, फिर उनको छोड़ा, फिर उनको, ये ऐसे नहीं। गुरु एक है। शिक्षा दीक्षा सत्संग हम हजारों जगह सुन सकते हैं, तो वो बात अलग है। हम जो मंत्र दीक्षा लिए हैं वो एक ही जगह से, ऐसा चलना चाहिए हमें लगता है। और अगर गुरु पर अश्रद्धा हो जाए तो गुरु मंत्र पर तो अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए ना। मान लो गुरु से आपका मन नहीं मिलता किसी भी कारण से, तो गुरु जी ने कहा है कि आप राधा राधा रटो, तो आप राधा राधा रटो, उसी से कल्याण हो जाएगा। दूरी बना लो, राधा राधा रटो, कल्याण हो जाएगा। निंदा करने की जरूरत क्या है, गुरु बदलने की जरूरत क्या है? हमें तो ऐसा लगता है। क्यों महाराज जी, इसमें थोड़ा सा विस्तार चाह रहा था। महाराज जी, जैसे कुछ हर एक संत भगवान के सिद्धांत अलग अलग होते हैं साधना पद्धति के, जो तो उसी में हमने कहा जो अपने गुरु सिद्धांत से बात मिलती हो, जो हमारे गुरु वचनों को पुष्ट करता हो, वही सत्संग हमें स्वीकार करना चाहिए और सुन सबका लेना चाहिए। कभी कोई संत भगवान जो वरिष्ठ होते हैं उन्होंने कोई आज्ञा कर दिया जो गुरुदेव के सिद्धांत से थोड़ी अलग जा रही है, नहीं तो मानना वो मतलब सुन लें बट अपने गुरुदेव या उनके आगे प्रस्तुत कर दें। नहीं मानना चाहिए, अपने गुरु के सिद्धांत से ही चलना चाहिए। जो सत्संग हमारे गुरु जी के सिद्धांत को पुष्ट करता है हम वही बात मानेंगे, हम अन्य बात नहीं। अवज्ञा तो नहीं हो जाएगी? नहीं, इसमें प्रगट में वैसे हमें लगता है कोई भी सुलझा हुआ संत आज्ञा ही नहीं करेगा। कोई भी सुलझा हुआ संत ऐसी आज्ञा ही नहीं करेगा जो आपके गुरु से आपको अलग करे, आपके गुरु के सिद्धांत से आपको अलग करे। अगर ऐसी आज्ञा है तो मुझे लगता है फिर नहीं माननी चाहिए। अपने गुरु में श्रद्धा, अपने गुरु मार्ग में पुष्टता, यही सत्संग का प्रभाव है। गुरु विमुख कर देना मतलब हरि विमुख हो जाना, फिर बात नहीं बनती है। एक तो मर्जी तो साधना संबंधित हो गया, एक उन्होंने कोई ऐसी सेवार्थ कार्यों में आज्ञा कर दी, आप प्याऊ बनाओ, मान लीजिए गौशाला बनाओ, तो अपने गुरु से इसकी आज्ञा लेनी चाहिए या वो कार्य कर सकते हैं अगर हमारे सामर्थ्य है, या नहीं भी है तो हम कैसे उसको नहीं? पहली बात तो है कि हर कार्य के लिए गुरुदेव की आज्ञा अनिवार्य है यदि हम परमार्थ पे चलते हैं। देखो, भगवान राम धनुष उठा रहे हैं तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया फिर धनुष उठा। मतलब हर एक कार्य अपने गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव को नमन। गुरुदेव, अब जैसे किसी संत ने कहा कि आप पौशाला खोलिए, जी महाराज जी, गुरुदेव भगवान से बात करते हैं, खुली बात है, हम अपने गुरुदेव भगवान से बात करते हैं और गुरुदेव भगवान सहमति दे देते हैं कि हाँ खोलिए, हमारे पास धन है तो हम पौशाला खोल देते हैं। लेकिन डायरेक्ट किसी बात को हम तब मानेंगे जब हमारे गुरुदेव की अनुमति होगी। हाँ, एक कोई आए थे तो कह रहे थे कि उन्होंने, किसी ने, पूज्य जन ने बोला है कि 1 साल तक यहाँ भंडारा कराया जाए, तो मतलब वो इतना ज्यादा हो गया कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करें तब दिक्कत, और यहाँ से एक महाराज जी की एक दिनचर्या है उसमें बाधित हो रही है, हमारी साधना बाधित हो रही है, तो महाराज जी उसमें नहीं, इसमें हो जाता है। इसमें चाहिए कि अपने गुरु से आज्ञा ले लेनी चाहिए। अगर हमारे पास धन है और किसी संत ने कहा है 1 साल भंडारा करो,
तो ये बात हम मानते हैं, पर हमारे गुरुजी की क्या इसमें अनुमति आज्ञा है, बिना उनकी आज्ञा के हम नहीं कर सकते। ऐसा जरूर निष्ठा रखनी चाहिए, अपने गुरुजी से अनुमति और आज्ञा लेनी चाहिए, तभी बात सिद्ध होगी, सिद्ध बात तभी होगी। नहीं ऐसे कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, तब तो आप परेशान हो जाओगे। कि संत अवज्ञा न हो जाए तब तो आप परेशान हो जाओगे। कुछ दिन की